में आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो 1804 में लागू की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो कार्ल मार्क्स नहीं थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। तो 1914 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए। तो 1915 में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1885 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो रामकृष्ण वर्मा ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो ये 1881 में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो कार्ल मार्क्स ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई।
तो ये हुआ था 1920 में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, तो 200 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो रामकृष्ण वर्मा ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है तो किस पर आधारित होता है, तो जो सांप्रदायिक राजनीति होता है ये धर्म पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा, तो स्वर्णों का रहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है। ए ऑप्शन है ज्योतिबा फुले के, तो इनका भी योगदान है। महात्मा गांधी का भी योगदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी योगदान है, यानी इनमें से सभी का योगदान है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है, तो 3 सूचियों में हुआ है। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। ए ऑप्शन है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है, तो बिल्कुल गलत बात है। बी वाला ऑप्शन देखिए, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि यहाँ पे व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई, तो 1958 ईस्वी में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि जनता दल पार्टी का गठन
कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है, तो लोकतांत्रिक में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, तो उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ए वाला ऑप्शन है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो यही वाला ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि जनरल पिनोशे यहाँ पे की सरकार का संबंध किससे है? यहाँ पे आपको बताना है कि जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है, तो चिली से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मोरालूज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मोरालूज कहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो ये बोलीविया के बने, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में संघर्ष है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका में संघर्ष है, तो किसके बीच संघर्ष है, तो लिट्टे एवं सरकार के बीच में संघर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1868 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? तो आय विधि है, उत्पादन विधि है और व्यय विधि है, ये तीनों विधियां हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कल सुबह फिर 5:30 बजे हम क्या करेंगे कि 41 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन यहाँ पे बचा है उसको पढ़ाएंगे। तो आप लोग कल सुबह 5:30 बजे जरूर जुड़िएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 6 बजे से अभी यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे विज्ञान का टेस्ट होगा, तो आप लोग विज्ञान का भी जाइए और विज्ञान का आप लोग टेस्ट दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के